हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन इंजीनियर साइल का ज्ञान। और हमारा टॉपिक है आज क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग, क्यूपीएस के जिसे बोलते हैं। और इसके अंदर एक और चीज़ देखेंगे अपन, ऑफसेट की क्यूपीएस के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% आएगा। तो हो सकता है इसमें से कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आए, बट मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक पूरी देखना कंप्लीट। बिकॉज इसमें हो सकता है आधी चीज़ें आपको समझ में ना आए, लेकिन जो आधी चीज़ आपको समझ में आएगी ना, उसमें आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो आप इजीली कर पाओगे उसको। आधा आपके जो समझ में आया वो लिख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग बाकी चीज़ें भी आप लिख पाओगे। आप डैम श्योर, 100% श्योर। तो इस वीडियो को कंप्लीटली देखना और जितना समझने की कोशिश कर सको उतना समझना, और जितना मैं समझा पाऊँ मैं अपना बेस्ट दूंगा यहाँ पर। तो आ जाओ, देखो क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग बेसिकली यहाँ पर ये है कि जो आपकी डेटा बिट्स आती है ना, अलग अलग 0101, उनको सिग्नल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि वो एंटीना के पास जाएगी एंड देन फिर अपनी डिवाइस के पास आएगी। तो सिग्नल्स में कन्वर्ट करना है, तो दैट थिंग इज योर डिजिटल मॉड्यूलेशन। डिजिटल मॉड्यूलेशन इज ए मैपिंग ऑफ द डेटा बिट्स टू द सिग्नल वेव फॉर्म्स दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड या ट्रांसमिटेड ओवर ए एनालॉग चैनल। तो वहाँ से फिर फर्दर आगे चल जाती है डिवाइस के पास, जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। तो डेटा बिट्स बेसिकली सिग्नल्स में कन्वर्ट हो रही है मॉड्यूलेशन में। अब ये जो आपका क्यूपीएस के, दिस इज द काइंड ऑफ मॉड्यूलेशन जो आपका डेटा बिट्स को सिग्नल्स में ही कन्वर्ट में हेल्प हो रही है। तो देखो यहाँ पे क्यूपीएस के को समझते हैं, फुल फॉर्म अपन को समझ में आ गई। यहाँ पे इट इज ए फॉर्म ऑफ फेज शिफ्ट कीइंग इन विच 2 बिट्स आर मॉड्यूलेटेड। ठीक है, यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ बिट्स जा रही थी, यहाँ पे 2 बिट्स ओके आर मॉड्यूलेटेड एट वंस एंड सिलेक्टिंग वन ऑफ 4 पॉसिबल कैरियर्स फेज शिफ्ट। अब फेज यानी कि 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, ये अलग अलग ऑप्शन है। इन चारों में से किसी एक फेज एंगल पर वो 2 बिट्स को मॉड्यूलेट कर देगा। दैट थिंग इज योर क्यूपीएसके। यहाँ तक क्लियर है? नाउ अब QPS के modulated signal is a PAM. PAM is a phase modulation where the signals carries 1 bit per symbol interval on both in phase and the quadrature phase component. तो जो एक बिट है पर सिंबल वो दोनों में जाएगी, एक तो फेज के अंदर और एक क्वाड्रेचर फेज के कंपोनेंट में। तो आपकी जो ओरिजिनल डेटा स्ट्रीम है, जैसे कि अपन ने कहा 2 बिट, तो वो दो चीज़ों में, 2 स्ट्रीम में स्प्लिट हो जाएगी। एक है B1I, एक है B2I। तो B1I इक्वल टू B2I होता है एंड B2I इक्वल टू B2I+1 है। ये इसके साथ नहीं है, नीचे है ये कंपोनेंट। ठीक है, B2I+1 ये B के नीचे है। ठीक है, नाउ ईच ऑफ विच हैज़ ए डेटा रेट दैट इज अ हाफ ऑफ दैट ओरिजिनल डेटा स्ट्रीम। यानी कि इसकी जो है उसकी एक डेटा रेट है, वो ओरिजिनल डेटा स्ट्रीम की हाफ है। तो RS इक्वल टू 1/TS होता है। ये चीज़ मुझे समझ में आ रही है। अब मैंने कहा कि ओरिजिनल की हाफ है, तो ओरिजिनल निकाले तो RS का तो 1 RB/2 हो गया, राइट। हाफ बताया ना मैंने, तो RB/2 कर दिया मैंने इसको। अब RB की वैल्यू क्या है, जैसे कि अपन ने यहाँ निकाली 1/TS है, तो इसकी जगह दे 1/TB। तो 1/TB, तो TB नीचे चल गया, तो 1/2 TB हो गया आपकी RS की वैल्यू अपन बोल सकते हैं। अब नाउ यहाँ पर बेसिक पल्स का रेक्टेंगुलर पल्स है, जो आपकी बेसिक पल्स यहाँ पर है वो रेक्टेंगुलर पल्स है। यहाँ पर मैं आगे समझाऊंगा रेक्टेंगुलर पल्स क्या है। तो उसका GT का फॉर्मूला होता है GRT, ओके। नाउ वी कैन नाउ इंटरप्रिटेशन ऑफ द QPS के एज ए फेज मॉड्यूलेशन और ए पैम। ठीक है, एक ही बात है। सो वी कैन डिफाइन 2 सीक्वेंस ऑफ पल्स। एक तो हो गया P1D, एक हो गया P2D T टाइम में। तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, B1IG T-ITS, B2IG T-ITS। इसको सोल्व करेंगे तो B1I × GT। ओके, यहाँ पे अपन ने देखा था फॉर्मूला गाइस। ओके, यहाँ माइनस था, माइनस नहीं था सॉरी, इसको इन्होंने खोला है फॉर्मूले को, तो यहाँ कोमा लगा रखा है। इसको आप फर्दर खोलोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, नाउ B2I × GT। ओके, नाउ व्हेन इंटरप्रेटिंग QPS के एज ए पैम, तो बैंड पास सिग्नल्स आपका किस तरह से होगा ये समझने वाली है। इसको ध्यान से समझना है फॉर्मूले की। SBPT का फॉर्मूला लिखेगा √of EB/TB एंड P1D T कोस के साथ करोगे, माइनस में P2D, ये P2D उसको साइन के साथ करोगे, एक कोस के साथ एक साइन के साथ, बीच में माइनस 2π FCT
2πfct, दैट इज द थिंग ऑफ द बैंड पास सिग्नल रीड्स। तो यहाँ तक तो आपको अच्छे से करके आना है एग्जाम में। अब आगे डायग्राम्स के ऊपर फोकस कर लेंगे, ताकि आप जब कोई एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा ना, तो उसको इजीली समझ में आएगा यस इसने कुछ लिखा है, क्योंकि आपको पता है कितने कम टाइम में कॉपी चेक होती है। तो आप ये थोड़े फॉर्मूलाज एंड डायग्राम्स बना के आओगे तो आपको ईजिली मार्क्स गेन हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इसमें आता है आपका नॉर्मलाइजेशन। तो इसके अंदर जब आप नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करते हो तो आपका फॉर्मूला बन के निकलता है एस बी पी का टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू 2 EB होता है। एंड EB क्या है आपका, एनर्जी एक्सपेंडेड ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ द बिट। ओके, ना QPS के सिग्नल्स का सिंबल स्टेट फाइनली बोले तो एस QPS के टी में अंडर ऑफ 2 ES/TS, कोस में 2πfct प्लस में I-1π/2। एंड इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक वेरी करती है, I की वैल्यू यह है, जहाँ पे TS आपका क्या है, सिंबल ड्यूरेशन, एंड इट इज इक्वल टू द ट्वाइस बिट पीरियड। ठीक है, ट्वाइस बिट पीरियड के इक्वल है और ये आपका सिंबल ड्यूरेशन है। यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज 0 से TS के बीच में अगर अपन इसको सोल्व करें इस वाले पार्ट को, तो आप देखोगे यहाँ पे वैल्यू बन के निकलती है ये वाली बड़ी सी। ठीक है, मतलब आपने क्या किया है, इसको सोल्व किया एक तरह से। ये वही है cos A+B का फॉर्मूला। तो cos A+B का फॉर्मूला हो गया cos B माइनस साइन A साइन B। तो ये बस यहाँ पे आपने लिख दिया, वही मैथ का फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। बेसिक फंक्शन आ गया phi1t इक्वल टू √2/TS cos 2πfc एंड Q2 इन्होंने बोल दिया इसको, मतलब इसको फाई बोल दिया आपने, phi1, और इसको भी, ये भी फाई है, सॉरी फाई है ना, ठीक है, फाई कर लेना इसको। यानी कि फेज की वैल्यू है, इस फेज 1 की, फेज 2 की। ठीक है, नाउ 4 सिग्नल्स इन द सेट ऑफ द एक्सप्रेशन इज डन लाइक दिस। नाउ फाइनली वैल्यू ऑफ दिस, अगर मैं इन वैल्यूज़ को, ये वैल्यूज़ जो मैंने लिखी है गाइज, इसको इस वैल्यू से रिप्लेस कर दो, तो फाइनल वन आउटपुट क्या होगा मेरा, ये वाला होगा गाइज, 1 और इधर 2। ओके, नाउ अगर आप इसमें इसके चार्ट फॉर्म में देखोगे तो यहाँ पर एक डॉट बन के निकलता है, तो इधर 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 और इधर ऐसे। तो एक तरह से रेक्टेंगुलर जो अपन बात कर रहे थे पीछे, आपने ध्यान दिया हो तो ये रेक्टेंगुलर पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है अंडर रूट ऑफ 2ES का। नाउ सिंस इज सिंबल कोरेस्पेंड टू द 2 बिट्स देन ES इक्वल टू 2EB। 2 बिट्स के हैं तो अपन ES को बोल देंगे 2EB। तो अपन लिख सकते हैं P पावर की वैल्यू क्या होगी बताओ, क्यों, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 2EB/N0। नाउ नेक्स्ट अपन इसका मेन जो आता है डायग्राम, वो कुछ इस तरह से है, आप अपने अकॉर्डिंग 0 1 2 3 4 वैल्यू डाल सकते हो। तो कुछ इस तरह का डायग्राम है, ये बना के आना 100%। नाउ इसका वैल्यू आप सोल्व करोगे तो ये बड़ी सी वैल्यू आती है। एंड आई डोंट थिंक आपको इतना बड़ा याद करने की ज़रूरत है, स्टिल अगर आपको याद हो जाए तो वेल एंड गुड है। ये फॉर्मूला अपन ने बता ही दिया था 2 बिट के लिए। नाउ फाइनल वैल्यू बेस बैंड सिग्नल की, तो एस QPS के टी की वैल्यू EB/TB 1D के लिए, 2D के लिए J आ गया आपका, ये फाई की वैल्यू आ गई, नहीं फेज की वैल्यू आ गई, तो ये आपकी फाइनल फेज की वैल्यू हो गई। और अगर आप डायग्राम देखें मॉड्यूलेटर में, तो एक डेटा यहाँ से एक डेटा यहाँ से, दोनों को आगे कंबाइन करा, मॉड्यूलेटर यहाँ पे यूज किया, एंड फाइनल आउटपुट वी गेट। जहाँ पे 0 बिट है, 1 बिट है, 1 बिट है, 0 बिट है, तो 0 0 के बीच में 0 बन गया, 0 1 के बीच में 1 0 बन गया, 1 1 के बीच में 1 1 बन गया, 1 0 के बीच में 0 1 बन गया। तो इस तरह से ये अपना एक तरह से रेक्टेंगुलर बन रहा है, लाइक दिस वी कैन सी। एंड यहाँ से ये क्रॉस भी हो रहा है, तो ये कन्वेंशनल QPS के कहलाएगा। तो यहाँ तक अपनी बात हो गई पूरी QPS के की, ओनली QPS के। अब ऑफसेट QPS के क्या है, ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है QPS की, जिसको अपन बोलते हैं ऑफसेट QPS के, विच इज लेस सस्पेक्टिबल टू द दिस डेलीटेरियस इफेक्ट्स। इसका कहने का मतलब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अब अगर सीधी बात करें कि ऑफसेट QPS के क्यों मॉडिफाइड, तो है समझ कर चल, लेकिन वैसे समझ में नहीं आ रहा। तो देखो 180 डिग्री पर क्या होता है, ओनली QPS के में अब्रप्ट चेंजेस देखने को मिलती है, लाइक दिस क्रॉस, बट इन द ऑफसेट के अंदर ये देखने को नहीं मिलता है। दैट्स वाई ये उस चीज़ को अवॉइड करता है, तो ये डायरेक्टली ओनली रेक्टेंगल परफॉर्म करता है। तो ये मोर मॉडिफाइड हो गया, इससे आपके लेस सस्पिशियस, आपके डिलीटेरियस इफेक्ट्स को देखने को कम मिलेंगे। एंड इसको थोड़ा सिंपल भाषा में बोले तो अपन ये बोल सकते हैं कि OQPS के इंश्योर करता है कि यहाँ पर फ्यूअर बेसबैंड सिग्नल्स ट्रांजिशन है ना RF एम्पलीफायर पे अप्लाई किए जाएंगे, जिससे इस पर ट्रैफिक लोड बहुत कम रहेगा।
ये हेल्प बेसिकली क्या कर रहा है, ये हेल्प कर पा रहा है, एलिमिनेट कर पा रहा है स्पेक्ट्रम रीग्रोथ आफ्टर द एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन के बाद में ये स्पेक्ट्रल रीग्रोथ जो होती है, जो आपको इंटरफेरेंस में प्रॉब्लम दे सकता है, तो उसको एलिमिनेट करने में हेल्प कर रहा है। यूजिंग द ऑफसेट अप्रोच, अपने अप्रोच यूज की तो फर्स्ट सिंबल 0 पे 0 डिग्री बनाएगा, देन इंटरमीडिएट में 10 पर 90 डिग्री बनाएगा, एंड फुल सिंबल अगर बात करें तो 11 पे ये क्या बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा। नेक्स्ट इसी में चलते हैं, कुछ एक डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लाइक दिस, अभी डायग्राम आप ना देख रहे थे, कुछ इस तरह से ऊपर जा रहा था फिर नीचे आ रहा था, राइट। बट यहाँ पे फुल नीचे फुल ऊपर, फुल नीचे फुल ऊपर, फुल नीचे फुल ऊपर, फुल नीचे फुल ऊपर हो रहा है। तो 180 डिग्री फेज ट्रांजिशन इन QPS के एक अब्रप्ट चेंजेस करता है सिग्नल्स में, एंड रिजल्टिंग इससे क्या होता है कि लार्ज स्पेक्ट्रल साइड में लॉब्स देखने को मिलते हैं। तो इस 180 डिग्री फेज को प्रिवेंट करने के लिए ऑफसेट QPS के यूज किया जा रहा है। और इसके अंदर एक डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो यहाँ पे फेज चेंजेस आपकी जो है ±90 डिग्री एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, जबकि इसमें ±90 डिग्री टू 180 डिग्री देखने को मिल रहा था। नेक्स्ट अपनी वीडियो आ रही है बहुत कमाल की गाइस, π/4 DQPS के क्या है। बस ये लास्ट है, फिर QPS के खत्म होगा, फिर आगे अपन मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर। थैंक यू सो मच, प्लीज़ बी इन दिस वीडियो एंड प्ले लिस्ट, शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि उनके बैकलॉग्स नहीं आनी चाहिए गाइज। प्लीज़ शेयर विद दैम जिनके बैकलॉग्स आने के चांस है। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।